जी आप कहाँ से हैं? जी आप जी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो आप हमारा वापस आना चाहिए, उधर हम नहीं जाएंगे। हमें धोखे से उन्होंने प्लेन कागज़ पे बोला मोहर लगाओ, हमें प्लान भेजना है। हमें उसी वजह से हमें मोहर डाली, हमें पता है प्लान है। फिर शाम को हमें देखा, उन्होंने बोला नहीं, हम आपसे इधर से उठाकर ले जाएंगे उधर पालीपुरा में। हम जाने को तैयार नहीं है। जिधर 6 साल था पहले उधर ही रहेगा, वापस आना चाहिए। कब किस डेट पे आपसे साइन जी लिया था? कल 20 तारीख को 12 बजे। अब ये चाहते हो आप? जी 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 जी। अगर उनने नहीं, हम देंगे, रिज़ाइन देंगे, हम नहीं करेंगे, सरपंच ही नहीं करेंगे। हम उधर जाने को तैयार नहीं है, हमें इधर ही पड़ता है। फिर भी 3-4 घंटे लगते हैं उधर घर से इधर पहुंचने को, तो उधर तो पूरा दिन लगेगा हमें। ना लिफ्ट मिलती है ना कुछ मिलता है उधर। मसरत नाज सरपंच हूँ ब्रिंगलवाड़ी का से जी। हम बोलते हैं कि हमारा ब्लॉक इधर आना चाहिए। गुलाम रसूल डार है, मैं हल्का नंबर 20 से हूँ सरपंच जी। तो हमारा यहाँ पे चल रहा है, हमारा यहाँ से दफ्तर उठाया रातों रात, ये किसी को पता नहीं था, न कोई इसके बारे में जानता है। उसके बाद हमारे यहाँ वीडियो साहब जो हैं वो एक ब्यूरोक्रेट है, एक ब्यूरोक्रेसी वो चला रहा है। वो किसी पंचायत को, हर एक पंचायत को दबाना चाहता है, बिल्कुल। क्योंकि वो हर जो कल उसने जो मीडिया पे कुछ लाए, वो माफिया के लोग, उनमें कोई सरपंच नहीं है, माफिया के लोग लाए, किराए के गुंडे जो बयानबाजी दे रहे हैं कि हमारा वीडियो साहब बिल्कुल अच्छा है। लेकिन 30-30, 40-40 हज़ार वही जो चमचे हैं डिमांड कर रहे हैं लोगों से, या ये वीडियो साहब के लिए दे दो, वरना ये आपका काम नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ हमारा ऑफिस यहाँ आए, यहाँ वीडियो साहब की बिल्कुल उसका नामो निशान नहीं रहना चाहिए, उसकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए किसी भी सूरत में। सर जिस तरह कहा जा रहा है जी नहीं, मैंने नहीं लिख कर दिया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। 15 तारीख को यहाँ से, 16 तारीख को यहाँ से शिफ्ट हुआ है। 20 तारीख की इन्होंने कार्रवाई बनाई है, कल जब मीडिया आई वहाँ पे 20 तारीख बनाई, और इन्होंने उस पर लिखा नरेगा का प्लान ऊपर से, मगर नीचे से पता नहीं है नीचे क्या लिखा है। ये दो सरपंच साहिबान जो हमारी हैं, ये वहाँ गई, इनको पता नहीं था ये क्या है, तो इन्होंने सीले मार दी। जब शाम को कहते हैं हम जी मेरे पास 7 है, मगर ये इस वक्त कह रही हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, हमें बोला प्लान के लिए, हमें इसके बारे में नहीं बोला गया। तो मैं समझता हूँ कि अब यही कागज़ लेके हम कोर्ट में जाएंगे, वीडियो फिर वही जवाब देगा, ये कहाँ से आया, कैसे हुआ। अब प्लान के बहाने किसी को प्लान कागज़ पे भी साइन लेते हो, ये क्या बात हुई। तो प्लान कुछ नहीं था, बिल्कुल प्लान कुछ नहीं था। इनको धोखे में लिया और ये साइन करवाया। हमारी डिमांड है, हमारा ऑफिस यहाँ वापस फंक्शन करना चाहिए, और वीडियो को यहाँ से किसी भी सूरत में ट्रांसफ़र, और शफीक दोनों चोर हैं, बड़े चोर हैं, छोटे चोर नहीं। अगर छोटे चोर होते तो मानते, लेकिन बड़े चोर है। ब्यूरोक्रेसी दिखा रहा है पंचायतों को, मुलाजिम आप देखिए यहाँ से मुलाजिम वापस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मुलाजिम उसको पैसा नहीं ला के देता हल्के से, उसको बोलता है रिलीव। आप देखिए हमारा ब्लॉक इस वक्त 3 GRS पे चलता है, और सिर्फ 3 ही है, और इसके किस ऑर्डर से NYC को दे रहा है ये हल्के। वो तो उनको स्कूल में होना चाहिए, उनको यहाँ पे लगाया है, क्योंकि वो पैसे ला रहे हैं हल्कों से। जो मुलाजिम इसको पैसा देगा वो अच्छा लगता है, जो सरपंच इसको पैसा देगा वो अच्छा लगता है। बाकियों को ये बोलता है जाओ गेट आउट, गालियाँ देता है। मैंने ऐसा बदतमीज आज तक कभी देखा नहीं है। मैंने 4 वीडियो से काम किया है, 4 वीडियो सामों के साथ, मगर सबसे वर्स्ट ये देख लिया मैंने। हाँ, हमारी यही डिमांड है कि फटाफट हमारा ऑफिस यहाँ खुलना चाहिए। हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम अपने जो सीले हैं ये हम SD साहब को दे देंगे कि हम करेंगे रिज़ाइन, हमें ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको पता है। आज कोर्ट का मसला चल रहा है, कोर्ट के मसले में हमें यहाँ ऑलरेडी मैं घर बैठा था, क्योंकि मुझे घर में थोड़ी परेशानी थी। मेरे एक ताज़ीत हो गई थी, मेरे मामा जी गुजर गए थे, और मैं घर में था। मुझे कोई भी इस चीज़ का मालूम नहीं है। मेरे यहाँ 6 सरपंच बैठे हुए हैं, किसी सरपंच को कोई पता नहीं है।
ये आपको पता है कि उन्होंने 16 तारीख को यहाँ से ब्लॉक शिफ्ट किया। मेरे एक सरपंच ने मुझे फ़ोन किया था कि भाई इस तरह ये बात हो रही है। मैंने उसी वक्त वीडियो साहब से रब्ता किया फ़ोन पे। उसने कहा मुझे कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई बात हुई, ना हमें कोई मालूम है, ना हमें कोई पता है कि ये सेंटर प्लेस पे यहाँ ब्लॉक ऑफिस 10 साल से चल रहा था। ये एक कैबिनेट डिसीजन है, कैबिनेट ने इधर ब्लॉक खोला हुआ है। ये हमारा ये तय नहीं है कि भाई किसी ने, ये घर का कोई खाता नहीं है कि किसी ने खोला है ये ब्लॉक। ये नूरख्वा ब्लॉक है, नूरख्वा ब्लॉक का सेंटर यहाँ आ रहा है। हमारे 11 हल्कों पे ये इस तरह काम कर रहा है और 11 हल्कों में से 6 हल्के इस साइड हैं और 5 हल्के उस साइड हैं। ये सेंटर है। यहाँ से आप बुजुथाला देख लीजिए, बुजुथाला यहाँ से 16 किलोमीटर है। यहाँ से अगर आप जैनपुरा देखेंगे तो 8 ही किलोमीटर है। अगर आप मुझे बताइए 16 किलोमीटर वाला चल के यहाँ आता है तो 8 किलोमीटर वाले को कौन सा दूर होता है। यहाँ से बाबा गेल देखिए 14 किलोमीटर है। यहाँ से आप पहलीपुरा देख लीजिए, पहलीपुरा 7 ही किलोमीटर है। तो 7 किलोमीटर वाले को कौन सा दिक्कत है। और सेंटर प्लेस हमारा ये है। और रात को जो मुझे दिखाया गया, मैंने इस वक्त हंगामी तरीके से अपनी कौंसिल की मीटिंग बुला ली है। मैंने सब कौंसिल को बुलाया था लेकिन नहीं आए। मेरे 6 सरपंच यहाँ के आगे हैं और 6 सरपंच आपके सामने बैठे हुए हैं कि कौंसिल की मीटिंग मैंने इसीलिए बुला ली थी कि मैं कौंसिल से बात करूंगा, कौंसिल से पूछूंगा कि क्या बात है। क्योंकि इन्होंने रात को, आपने खुद देखा कि इन्होंने मीडिया के सामने बताया है कि हमें कौंसिल की, हमारे पास कार्रवाई है 15 तारीख को। ना कौंसिल की कोई मीटिंग हुई है, ना कौंसिल की कोई कार्रवाई है, ना किसी कौंसिल को पता है कि भाई ये ब्लॉक शिफ्ट हुआ है, किस तरीके से हुआ, नाजायज़ हुआ है, कैसे हुआ है, गुंडागर्दी से हुआ, किस तरीके से हुआ, हमें कोई पता नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से ऐसे कल बयान दिया गया कि हमारी ये बिल्डिंग है जिसमें ब्लॉक फंक्शन कर रहा था, ये हमारा पंचायत घर है। आप सामने आपके देख रहे हो, आपकी अस्पताल की बिल्डिंग है। वो कह रहे थे कि ये LJHB की ज़मीन है, LJHB की ज़मीन पे ये ब्लॉक बना हुआ है या पंचायत घर बना हुआ है। LJHB की जो ज़मीन है वो भी गवर्नमेंट है और जो पंचायत है ये भी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट के इदारे हैं, ये हमारे घर के इदारे नहीं हैं। देखो, हमारा जो पंचायत एक्ट कहता है कि जिस तरीके से हमारी कोई भी यहाँ गवर्नमेंट लैंड है या घास चराई है या कोई भी है, वो जिस पंचायत घर में ऑफिस शिफ्ट हुआ है, जहाँ वो पंचायत घर बना है, वो घास चराई पे है। एक ही लैंड है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हमारी कहा जाती है कि घास चराई पे ना आप कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ना कोई बिल्डिंग बना सकते हो, ना उस पर मक्की बो सकते हो, ना कोई फसल बो सकते हो। क्योंकि घास चराई एक हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक ऐसा एक्ट है कि वो माल मवेशी की ज़मीन है, उसमें कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। बाकी जो सरकारी ज़मीन है, खालसा सरकार है, मान के चलो किसी प्रोजेक्ट की ज़मीन है, किसी चीज़ की, ये 5 साल की सरकार की होती है। 5 साल के बाद अगर ज़मीन खाली है, हम लोगों ने ये ज़मीन दी है, ये हमारे सीने पे प्रोजेक्ट बना हुआ है। अगर 5 साल के बाद इधर गवर्नमेंट को ज़मीन ज़रूरत नहीं है, ये पब्लिक की है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। मुझे ऐसी कोई भी, मेरी नोटिस में ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना मेरी नोटिस में ऐसी कोई बात आई, ना मेरे से ऐसी कोई बात हुई। क्योंकि ये जो ब्लॉक ऑफिस शिफ्ट हुआ है, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है कि ये किस वजह से शिफ्ट हुआ है। क्यों, आप खुद ये देखेंगे, आपके सामने 6 सरपंच बैठे हैं, आपके सामने सरपंच खुद बताएंगे आपको कि आप सरपंचों से खुद पूछ लें कि सरपंच आपको क्या कहते हैं। ये लोग आपके सामने खड़े हैं, ये लोग क्या कहते हैं। उसी वजह से आज मुझे मीटिंग बुलानी पड़ी। मुझे कल तक कोई पता नहीं है, इसीलिए मैंने आज रातों रात बात की। और जब मैंने कल मीडिया पे देखा और इस चीज़ पे देखा और इनका जब ये बयान सुना और इनकी कार्रवाई रजिस्टर जब ये दिखा रहे थे, एक फ्रॉडी कार्रवाई रजिस्टर मेरे हाथ में, ये कार्रवाई है, ये 6 सरपंचों की कार्रवाई मेरे पास है। तो इन्होंने जब कार्रवाई रजिस्टर दिखाई मुझे, मैंने उसी वक्त अपने सरपंचों को कॉल कर लिया और मैंने अपनी कौंसिल की मीटिंग बुला ली। और मैं कौंसिल से मैंने यही बात कर रहा था, मेरे किसी भी कौंसिल के सरपंच से पूछ लो कि किसी भी कौंसिल के सरपंच को ये पता नहीं है कि भाई ये ब्लॉक हमने शिफ्ट करना है और किसी ने लिख के नहीं दिया है। ये सब फ्रॉड है और ये सब फ्रॉड कह रहे हैं। देखिए, मैं तो DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ और अपने ये डायरेक्टर साहब से और अपने SCD साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि SCD साहब इस चीज़ पे एक्शन ले और DC साहब इस चीज़ पे एक्शन ले। ये कैबिनेट का डिसीजन है, ये कोई आदमी कैबिनेट का डिसीजन नहीं तोड़ सकता है। अगर किसी आदमी के एतराज़ हैं कैबिनेट का डिसीजन तोड़ना, तो मेरा कोई एतराज़ नहीं है। अगर DC साहब हैं यहाँ बैठे हुए, मेरे SCD साहब बैठे हुए हैं, मेरे डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, मेरे ऊपर सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, अगर उन लोगों का डिसीजन है तो मुझे काबिल कबूल है। मैं एक ही चीज़ अपनी इससे गवर्नमेंट से कहता हूँ, अपनी जो ये इसका ये गवर्नर इंतज़ामिया है, गवर्नर साहब से अपील करता हूँ और अपने सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूँ, अपने डायरेक्टर साहब से अपील करता हूँ कि सर, हम गरीब लोगों का सोचिए। क्योंकि हमें बड़े बड़े दावे दिखाई देते हैं कि भाई पंचायत को सब पावर पंचायत को। अगर पंचायत को पता ही नहीं है, पंचायत को कोई मानता नहीं है, तो सर हमें फिर क्यों सब्ज़ बाग दिखाई दे रहे हैं? हमें क्यों सब्ज़ बाग दिखा रहे हो? और हमें इस वक्त लोगों के सामने जवाब देना पड़ता है, क्योंकि ये लोग वैलेंट हो गए हैं। लोग सब मुझे पूछ रहे हैं कि चेयरमैन साहब आप क्या कर रहे हो, आपके पास पावर है। चेयरमैन साहब को कोई पूछ नहीं रहा है। चेयरमैन साहब को कुछ जब पता ही नहीं है, चेयरमैन साहब क्या जवाब देगा लोगों के आगे। इसीलिए मैं SCD साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि DC साहब आप खुद मुदाखलत करिए, इसमें खुद मुदाखलत करिए, खुद देखिए
कि भाई ये मसला क्या है, ये क्यों शिफ्ट हुआ, ये क्या बात है, ये किसके कहने पे शिफ्ट हुआ, ये क्यों कुछ चंद लोगों ने करके ये इन लोगों को, पब्लिक को इस तरह धोखा दिया। तो यही चीजें हमने देखनी है और मैं यही चीजें अपनी गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.